नमस्कार दोस्तों, ये जो है 27 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का ग्राम विकास अधिकारी का पेपर सॉल्यूशन है। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर सॉल्यूशन को। कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? थली, बरखान, पैराबोलिक, सोफ, सीफ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें थली। नेक्स्ट प्रश्न है, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित हैं? दजिया एवं चिमाता। मीना, भील, गरासिया और सहरिया। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, भील। नेक्स्ट, निम्न में से तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नस्ल पशु सुमेलित नहीं है? सांचौरी गाय, मेहसाणा भेड़, सोनाड़ी भेड़ और खेरी बकरी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, खेरी बकरी। बकरी नहीं होती, खेरी भेड़ की नस्ल होती है। नेक्स्ट, राजस्थान में मई जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती हैं? सर्वाधिक धूल भरी आंधियां जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, गंगानगर। अनातोलिया का पठार अवस्थित है न्यूजीलैंड में, टर्की में, ईरान में या फ्रांस में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टर्की में। नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? महमूद नजीर और अब्बू समद, सैयद अली और अब्बू समद, महमूद नजीर और सैयद अली, मंसूर और सैयद अली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सैयद अली और अब्बू समद। नेक्स्ट, 7वां प्रश्न, लोकनाट्य चार बैत किस शहर से संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, टोंक से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है? युगल नृत्य कौन सा है? चरी, गीदड़, मांदल, संकरिया। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, संकरिया। ताजमहल के वास्तुकार था कौन था? उस्ताद मंसूर, रहीम, उस्ताद ईसा या फिर खफी खां। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, उस्ताद ईसा। वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? कामायचा, अलगोजा, झांझ, सुरनाई। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, झांझ। और जो एक अच्छी घोड़ी नृत्य है ये सरगड़ा जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्यकालीन शासक जिसके शास्त्रीय संगीत की ख्याल खयाली के विकास में उल्लेखनीय योगदान है? इब्राहिम आदिल शाह, फिरोज शाह तुगलक, हुसैन शाह सरकी या वाजिद अली शाह। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, हुसैन शाह सरकी। टोक्यो ओलंपिक का शुभकर क्या है? मेराइतोवा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र और राज्य से संबंधित है? 50-50 का, 80-20 का, 60-40 का या 70-30 का? तो ऑप्शन सी, 60-40। राजस्थान राज्य में कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या है? कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 7.75 लाख, 196.6 लाख, 68.66 लाख, 6.86 लाख। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 68.66 लाख। नेक्स्ट, 1822 में गठित मेरवाड़ा बलाटीन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ था? जो जहाजपुर, नसीराबाद, देवली या फिर ब्यावर? तो ऑप्शन सी, ब्यावर। रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है? प्रश्न नंबर 16, माउंट हुड, अल्बर्ट, ब्लांक या फिर रोबसन? तो ऑप्शन बी, अल्बर्ट। एस आकार का सागरीय कटक है? प्रिंस एडवर्ड कटक, मध्य अटलांटिक कटक, सोकोत्रा कटक, पूर्वी प्रशांत कटक। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, मध्य अटलांटिक कटक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र ये दिए हुए हैं और उसमें से सुमेलित नहीं है वो छांटना है? हरिकेन, अटलांटिक महासागर, टाइफून, पश्चिम प्रशांत महासागर, चक्रवात, साइक्लोन, हिंद महासागर, विली विलीज, दक्षिणी चीन सागर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विली विलीज, दक्षिण चीन सागर। नेक्स्ट,
वंदे भारत मिशन संबंधित है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने से, कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे यात्रियों को वापस लाने से, बुजुर्ग महिलाओं को गुजारा भत्ता देने से, समस्त सिनेमा घरों में वंदे मातरम गाने को अनिवार्य करने से। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बी, कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का। नेक्स्ट है, अभंग का तात्पर्य है महाराष्ट्र धर्म के संतों द्वारा पहने गए वस्त्र, विठोबा के को समर्पित भक्ति काव्य, या भक्ति संतों का आवास, निर्गुण संतों का साहित्य। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। नेक्स्ट प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन चरण 1 के अंतर्गत कितने शहर स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त करने की घोषणा की गई थी? 32, 58, 39, 74, 43, 24 या 28, 76। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 43, 24। नेक्स्ट, भयंकर 50 पवनें संबंधित है पछुआ पवनों से, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से, ध्रुवीय पवनों से या व्यापारिक पवनों से। तो ऑप्शन ए, पछुआ पवनों से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्थलाकृति और अवस्थिति को सही सुमेलन करना है। भोराट का पठार, कुंभलगढ़ से गोगुंदा, भाकर, पूर्वी सिरोही, रामगढ़ पहाड़ी, राजसमंद और गिरवा उदयपुर। तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रामगढ़ पहाड़ी, राजसमंद, जबकि ये यहाँ पर ये राजसमंद की जगह क्या आना चाहिए था? सिरोही। नेक्स्ट, मरमरा सागर जोड़ता है, मरमरा सागर जोड़ता है काला सागर और एंजियन सागर को, काला सागर और भूमध्य सागर को, काला सागर और आजोवा सागर को, काला सागर और कैप्सियन सागर को। तो ऑप्शन आ जाएगा ए, काला सागर और एंजियन सागर को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। पिनान अलवर में, भालौजी जयपुर में, बालेसर जोधपुर में या देवलिया जोधपुर में। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बी, भालौजी जयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? महुआ, खेजड़ी, पलास, धोकड़ा। तो ऑप्शन आ जाएगा सी, पलास। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र और राज्य दिए हुए हैं सही सुमेलित नहीं है? नोकरेक हिमालय, मेघालय, मानस असम, शीत मरुभूमि हिमाचल प्रदेश, अगस्त्यमलाई कर्नाटक। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डी, अगस्त्यमलाई कर्नाटक। नेक्स्ट, निम्न में से शासक और चित्रशैली दी हुई है से संबंधित नहीं है। अनूप सिंह बीकानेर, राजगढ़, राज सिंह फर्स्ट नाथद्वारा, संवंत सिंह किशनगढ़, विजय सिंह देवगढ़। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, विजय सिंह देवगढ़। नेक्स्ट, सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। वीर तेजाजी, यहाँ पशु मेले और यहाँ स्थान दिए हुए हैं। हाँ, वीर तेजाजी, शिवरात्रि, चंद्रभागा और मल्लीनाथ। तो यहाँ पे इनका मिलान कर लेते हैं। शिवरात्रि, वीर तेजाजी मेला, पहले वीर तेजाजी मेला पहला हो जाएगा परबतसर। शिवरात्रि भरतपुर, चंद्रभागा झालावाड़ और मल्लीनाथ बाड़मेर। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 का 3, 2 का 2, 3 का 4 और 4 का 1। 3, 2, 4, 1 तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सुमेलित है? इंडिया डिवाइडेड मौलाना कलाम, इंडिया विंस फ्रीडम राजेंद्र प्रसाद, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, अनहैप्पी इंडिया जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी? तो ऑप्शन ए बागड़ी, ऑप्शन बी डिंगल, ऑप्शन सी अहिरवाटी, ऑप्शन डी निमाड़ी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा वाकड़ी। नेक्स्ट, मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है? पगड़ी के, लहरिया के, अंगरखी के या धोती के। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, अंगरखी के। नेक्स्ट,
2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है। तो देखिए, मुझे इस प्रश्न में डाउट है, क्योंकि अगर हम नगरीय लिंगानुपात की बात करें तो 2001 में जो महिलाओं का लिंगानुपात था वो 887 था, 887, जो कि 2011 में 869 हो गया। तो यहाँ पे लिंगानुपात की अगर बात करें तो लिंगानुपात में कमी हुई है, जबकि यहाँ पे कितनी महिलाओं से बढ़ा है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे कमी हुई है, और अगर कमी की देखें तो कितने की कमी हुई है, 69 से 87, यानी कि 18 की कमी हुई है। तो यहाँ पे बढ़ा नहीं है, सबसे पहली चीज़ ये कमी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, कमला और इलायची किस चित्र शैली की अग्रगण्य महिला कलाकार हैं? कमला और इलायची बूंदी शैली की, नाथद्वारा शैली की, किशनगढ़ शैली की, जोधपुर शैली की। तो ऑप्शन बी नाथद्वारा शैली की। तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956, 1954, 1952, 1958। तो ऑप्शन ए 1956। नेक्स्ट, सूची 1 और 2 में मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर का चयन कीजिए। तो रामानुज का संबंध है, विशिष्टा द्वैत से। उसके बाद है माध्वाचार्य द्वैत से। उसके बाद निम्बार्क द्वैताद्वैत से, और वल्लभाचार्य हो जाएगा शुद्ध द्वैताद्वैत से। यानी कि 4 3 नहीं 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 मतलब CDBA, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान सरकार ने उद्योग विकास का नया नाम बदल करके क्या रखा? उद्योग विकास का उद्योग और सहकारी विभाग, उद्योग और तकनीकी विभाग, वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम 2011 की जनसंख्या के अनुसार बताना है। सिरोही, प्रतापगढ़, जैसलमेर, सिरोही, प्रतापगढ़, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, प्रतापगढ़, सिरोही, जैसलमेर। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। नेक्स्ट प्रश्न, यदि हम लूनी नदी के किनारे उसके उद्गम से अंत तक चलते हैं तो हम उसकी सहायक नदियों का सही क्रम में पाएंगे, जवाही, बांडी, सुकड़ी और गुहिया। तो यहाँ पर किधर से चलना है हमको? उसके उद्गम से चलना है। तो उद्गम से गुहिया, पहली है गुहिया, दूसरी है बांडी, तीसरी सुकड़ी और चौथी जमाई। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 41वां प्रश्न, देखिए यहाँ पर अब ये रीजनिंग के प्रश्न आ गए हैं। तो अब यहाँ पर इस प्रश्न में भी देखिए थोड़ा सा एक बार, नीचे दी गई संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये 5 संख्याएं दे रखी हैं। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम 2 अंकों का स्थान बदल दिया जाता है तो सबसे बड़ी संख्या के प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक का अंतर बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए प्रथम अंक अगर इधर से काउंट करते हैं इस साइड से, तो इनका स्थान बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 9। इधर से अगर बदलते हैं तो ये हो जाएगा 3 7 8। इधर से हो जाएगा 7 2 3, और ये हो जाएगा 8 की जगह 9 8 4, और ये हो जाएगा 5 1 6। यानी कि इनके स्थान हम बदलते हैं तो सबसे बड़ी संख्या होगी ये वाली 984, और सबसे छोटी संख्या जो है वो हो जाएगी कितनी? 200 नहीं, हाँ 239। तो इन दोनों के प्रथम अंकों का अंतर देखिए तो 9 और 2 का अंतर हो जाएगा 7। तो यहाँ पर जवाब आ जाएगा 7। अब
अगर हम इसको बाई साइड से देखते हैं तो, लेकिन अगर प्रश्न का पता नहीं है बाई साइड से ऐसा कुछ लिखा हुआ ना, प्रथम दो अंकों की बात कर रहा है तो अब इकाई के अंक साइड से कहता तो समझ में आ जाता। प्रथम दो अंक तो यहाँ से अगर इस साइड से यानी कि बाई साइड से अगर प्रथम अंक पूछे तो इसका जवाब हो जाएगा 7। अगर इकाई की साइड से पूछता तो मेरे हिसाब से ये इकाई दाई इस तरीके से लिखता तो मेरे हिसाब से इसका जवाब जो है वो 7 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, एक विशेष कोड में DEAF को 3 5 8 7 लिखते हैं और FILE को 7 4 6 5 लिखते हैं, तो कूट भाषा IDEAL में कैसे लिखेंगे? तो देखिए डी को लिखा है 3, तो यहाँ पे डी की जगह 3, देखो सब जगह 3 3 है। ई को लिखा है 5, तो डी के बाद ई की जगह 5 कहाँ है? 3 के बाद 5 ये रहा। इन दोनों में 5 है, तो यहाँ इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए यहाँ से देखें अगर आई की बात करें तो आई को लिखा है 4, तो इन दोनों में 4 भी है, ठीक है। फिर उसके बाद ए की बात करें तो यहाँ से हम देखेंगे ए की जगह है 8, तो ए की जगह 8 किस में है? इसमें है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ एक कथन के पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, यह निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। अधिक कथन है अधिकांश अध्यापक ईमानदार हैं और रेखा ईमानदार है। अब इसके निष्कर्ष इनमें से कौन सा सही है? रेखा एक अध्यापिका है। देखिए यहाँ इस कथन से कहीं ये नजर नहीं आ रहा कि रेखा एक अध्यापिका है, रेखा एक ईमानदार है, ये कह रहा है। जो ईमानदार नहीं है वे अध्यापक नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये कह रहा है कि जितने अध्यापक हैं उनमें से ज़्यादातर ईमानदार हैं। तो जो ऐसा नहीं है कि जो ईमानदार नहीं है वो अध्यापक ही नहीं है। तो एक ईमानदार रहकर ही लाभ उठा सकते हैं, तो इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है, तो हाँ ये बिल्कुल सही चीज़ है कि भाई अधिकांश तो ईमानदार है लेकिन कुछ अध्यापक जो है वो ईमानदार नहीं है। एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है एवं इसे 64 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है, तो एक फलक और 2 फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर होगा। देखिए 64 छोटे घनों में काटा जाता है, तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि एक पृष्ठ पर 16 घन बन जाएंगे। अगर हम किसी एक पृष्ठ की बात करें तो एक पृष्ठ पर 16 घन बनेंगे। इस तरीके से मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो देखिए इस तरीके से बन जाएगा, ये इस तरीके से ये हमारा कटेगा। हर पृष्ठ पर इसी तरीके से कटिंग होगी। अब ये कह रहा है कि एक फलक या 2 फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर बताइए। तो देखिए 8 तो ऐसे घन होंगे जिनमें 3 कलर होंगे, 3 कलर के 8 घन होंगे। उसके बाद 2 रंग के कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि एक एज पर 8 घन है। तो ऊपर वाली एज पर 8 है, नीचे पर भी 8 होंगे, जिसके दोनों साइड में 2 साइड में वो हैं। तो ये कितने हो गए? 4 और 4 8 8 8 नीचे वाले फलक पर 2 रंग वाले, 8 दूनी 16 और फिर एक एक बीच में चारों तरफ, तो 16 और इस यानी कि 2 एज वाले हो जाएंगे 24। 2 एज वाले कितने हो जाएंगे? 24। फिर एक एक वाले देखो ये 4 इस तरीके से बने हैं, तो 6 फलक है तो 6 चौक 24, 24 वहीं 4 बीच में एक एक फलक वाले बचेंगे, ये चारों, तो चारों फलक पे 4 4 बचेंगे, तो 6 चौक 24। एक फलक वाले भी कितने बचेंगे? 24। यहाँ पे कह रहा है कि 2 फलक और एक फलक पर रंग वाले घनों का अंतर, तो 24 और 24 है दोनों तरफ, तो यानी 24 में से 24 घटाए तो D 0 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अंतिम शब्द में बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा? सबसे पहले हम चौथे अक्षर पर ही पहुंच जाते हैं। बाईं ओर से चौथा अक्षर देखो, इसमें है आई, इसमें है चौथा अक्षर आई, इसमें है ओ, इसमें है ई, इसमें भी ई और इसमें भी, इसमें टी। तो देखिए सबसे पहले हमें इन्हीं अक्षरों पर फोकस करने से पहले अब देखते हैं। सबसे पहले आई एन देखो सब में है, उसके बाद यहाँ है टी टी एफ टी टी, अच्छा इन सब में टी है, इसमें एफ है, तो ये तो पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर इस टी में से टी के बाद ई पर जाते हैं, तो देखिए ई, इन दोनों में ई है, ये दूसरे नंबर पे, मतलब दोनों में से कोई एक, ये वाला दूसरे नंबर पे होगा, ये तीसरे नंबर पे होगा, ये वाला, और ये दूसरे पे। अब बच गई ये दोनों, तो टी के बाद यहाँ आई है और एक मिनट, यहाँ टी है और यहाँ एस है, हाँ तो ये दूसरे नंबर पे होगा। एक मिनट, यहाँ एफ की बजाय ये एस आ गया ना, तो ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, फिर ये तीसरे पे और ये चौथे पे बच जाता है ये इंटीमेशन। तो इंटीमेशन में क्या आ गया? चौथे नंबर पे आई आ गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आई। नेक्स्ट,
ये प्रश्न अभी मुझे क्लियर नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए, चित्र में त्रिभुजों की संख्या पूछी है। अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, फिर ये दूसरा त्रिभुज, दो हो गए। अब देखिए, बड़े बड़े दो हो गए। फिर अब छोटे की बात करें तो ये बीच में जो उल्टा है ये वाला उल्टा हो गया 3, ये वाला 3। फिर ये बीच में सीधा हो गया ये 4। फिर 4 के बाद अब हम पहले एक बार छोटे गिन लेते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 ये हो गए। अब 14 के बाद अब दो दो का देखते हैं। 14 के बाद अब ये ऊपर वाला 15, ये ऊपर वाला 16 एक इधर वाला ये 17 और ये इधर 18। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 18। नेक्स्ट, ए का पुत्र बी है और बी का पुत्र, देखिए यहाँ पे बना लेते हैं इसका डायग्राम। ए बी का पुत्र है, ये है बी और इसका पुत्र है ए, ये हो गया पुत्र। सी बी की बहन है, ये हो गई सी, ये इसकी हो गई बहन। सी के पुत्र डी और पुत्री ई है, इनके ये तो पुत्र हो गया डी और ये हो गई पुत्री ई। एफ डी का मामा है, ये इसका मामा हो गया एफ के कितने भतीजे और भांजे हैं? देखिए, ये इसका मामा है, इसका मतलब, और ये डी का मामा है, इसका मतलब सी का भाई है। सी का क्या हुआ? भाई हुआ। सी का एक भाई ये रहा और एक भाई ये रहा, सी के 2 भाई है। तो ये इस सी का भाई है, इसका मतलब ये आपस में भाई हैं, तो ये इसके भाई का बेटा हुआ, पुत्र हुआ, यानी कि भतीजा हुआ। और यहाँ पर पूछा है कि एफ के कितने भतीजे या भांजे हैं। तो देखिए, एक तो भतीजा है और एक ही भांजा है, तो एक और एक मिलाकर के कितने हो गए? 2 हो गए। तो भतीजे और भांजों की संख्या अगर देखें तो कितने हो गए? 2 हो गए। अगर यहाँ पे अलग अलग पूछा होता कि कितने भतीजे हैं, केवल एफ के कितने भतीजे या भांजे हैं, अगर इस तरीके से पूछा, देखिए यहाँ भी प्रश्न में डाउट है। यहाँ पे स्लैश लगाने का मतलब होता है या तो ये और या फिर इसको ये। तो अगर भतीजे या भांजे हैं तो यहाँ पे भतीजा भी एक है, भांजा भी एक है, तो एक आंसर आएगा। भतीजे और भांजे हैं तो यानी कि टोटल मिला करके हो जाएंगे 2। और यहाँ पे एक चीज़ और भी डाउट में है कि अगर भांजी को भी मिला दिया जाए तो ऑप्शन हो जाएगा 3। तो अब ये है कि इसमें किस तरीके का प्रश्न, वो जो एग्जामिनर है डिपेंड करता है कि वो इसमें से कौन सी चीज़ को सही मान के चलता है। नेक्स्ट है पी क्यू आर एस को एक पंक्ति में बैठना है, परंतु आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकते। क्यू तीसरे स्थान पर नहीं हो सकता। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा, ये बताना है कि कौन सा कथन इसमें से पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें पी, हाँ क्या कह रहा है ये, आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकते, तो चलो कोई बात नहीं है। 4 स्थान है, 1 2 3 और 4, तो आर को यहाँ बिठा देते हैं और एस को यहाँ बिठा देते हैं। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है? अब आर और एस एक साथ नहीं बैठते, लेकिन क्यू तीसरे स्थान पर नहीं बैठ सकते, तो क्यू तीसरा स्थान तो भरा हुआ ही है, तो पी यहाँ हो सकता है या क्यू यहाँ हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी, यहाँ क्यू हो सकता है और यहाँ पी हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी। अब आर एस अगर मान लो यहाँ नहीं होते, आर एस दूसरे और चौथे स्थान पर होते तो यहाँ पे आर बिठा देते हैं और यहाँ पे हम बिठा देते हैं एस। अब क्यू यहाँ नहीं हो सकता, तो पी यहाँ होगा और क्यू यहाँ होगा। ठीक है, उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? उसके अलावा यहाँ से इससे उल्टा पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो एक बार यहाँ एस हो सकता है और यहाँ पे आर हो सकता है, तो फिर पी क्यू की यही 2 संभावनाएं वापस से बनेंगी। अब इनमें से देखिए क्या नहीं हो सकता। पी दूसरे स्थान पर है, ये पॉसिबिलिटी है, ये रहा पी दूसरे स्थान पर। पी तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे पी तीसरे स्थान पर भी है। पी चौथे स्थान पर है, तो देखिए यहाँ पी चौथे स्थान पर भी है। पी प्रथम स्थान पर, तो किसी भी कंडीशन में पी प्रथम स्थान पर पॉसिबिलिटी पी की नहीं बनती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पी प्रथम स्थान पर है।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। P क्रॉस Q का मतलब है P Q का भाई है, प्लस का मतलब है Q जो पीछे वाला है वो आगे वाले की माता जी है, माइनस का मतलब है Q P की बहन है और भाग का मतलब है P Q का पिता है। तो देखिए यहाँ पे करके देखना पड़ेगा। पहले तो R गुणा J को करते हैं। गुणा का मतलब होता है P Q का भाई है, यानी कि R जो है वो J का भाई होगा, भाई होगा किसका, J का। फिर भाग, भाग का मतलब है कि जो P है वो Q का पिता है, यानी कि J है वो T का पिता है, ये पिता हो गया किसका, T का। फिर उसके बाद गुणा है वापस से, तो यहाँ पे आ गया P Q का भाई है, यानी कि K T का भाई है, K जो T जो है वो K का भाई है। अब यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि T R का भतीजा है। तो भाई ये दोनों भाई भाई हैं, K और T, और T का बेटा कौन है, एक मिनट, J पिता है और इसका बेटा ये है, और ये इसका भाई है, यानी कि ये K इसका, ये दोनों भाई भाई हो गए, और ये इनका पिता हो गया और ये पिता का भाई हो गया, यानी कि ये इनका चाचा हो गया या फिर जो भी है वो। तो K के भतीजे कौन हुए, R है ना ये R, तो R का भतीजा कौन कौन हुआ, K और T। तो यही पूछा इसने कि T R का भतीजा है, तो यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि दो व्रत, देखिए काफ़ी बड़ा प्रश्न है ये, यहाँ पे मैं इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है इसको करने की, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगी, कंप्लीट नहीं समझाऊंगी, केवल मैं इसका बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँगी। यदि आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो इसके लिए मैं मैथ के जो क्वेश्चन है उसका कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो आपको अलग वीडियो में मिल जाएगा। तो उसके लिए अभी यहाँ पे देख लीजिएगा, दो व्रत दे रखे हैं, इनके अलग अलग बिंदुओं पर, दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में देने की है कि दोनों व्रत अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यानी कि व्रत जो होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि ये दो व्रतों का केंद्र हो गया, ये मान लो C1 है और ये C2 है, इन दोनों को मिला दें तो इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, पहले केंद्रों के बीच की दूरी। अब पहले समीकरण में तो केंद्र स्पष्ट नजर आ रहा है, 1,3 होगा, पहले समीकरण में केंद्र 1,3 नजर आ रहा है। अगर हम दूसरे इसकी बात करें व्रत की, तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा +4 और -1, एक मिनट, शायद यही निकल के आएगा कि -4 + 1, x² -8x है, तो इसको अगर हम करें तो 4 दूनी 8, x -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये x + 4, हाँ ठीक है, और ये हो जाएगा x² + 1, ठीक है, 4 - 1, तो यहाँ पे ये दो इसके केंद्र हो जाएंगे। तो इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी अगर हम देखें तो बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो 4 - 1 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3 - 1 करेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर 16, और दोनों को जोड़ेंगे तो 25, 25 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि इन दोनों के बीच, केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 5 है। अब अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे एक पहला जो व्रत है उसकी त्रिज्या 8 दे रखी है, और दूसरे व्रत की त्रिज्या अगर हम देखेंगे तो यहाँ से निकल के आएगी 3, क्योंकि यहाँ पे हमको 8 प्लस का 8 और प्लस का 1 करना पड़ेगा, तो प्लस के 16 हो जाएंगे, तो सॉरी 8 और 1 9 हो जाएंगे, 9 का रूट करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इसका दूसरे केंद्र की जो है वो दूसरे वाले व्रत का त्रिज्या है। तो अब देखिए एक चीज देखिए, मान लो ये दूसरा व्रत है, तो यहाँ तक की जो दूरी है ये 3 है, यहाँ तक की दूरी कितनी है 3, तो ये कितनी बच गई, 2 बच गई। यदि हम दूसरे व्रत की त्रिज्या केवल 2 ही लेते हैं तो ये जो व्रत हैं दोनों बनेंगे, ये आपस में केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेंगे, यानी कि एक बिंदु पर स्पर्श करेंगे, तो इसका मतलब है दो बिंदु पर स्पर्श, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। तो प्रतिच्छेद कब करेंगे, जब इस छोटे वाले व्रत की जो त्रिज्या है वो काफी 2 से बड़ी होगी। तो सबसे पहली चीज तो त्रिज्या जो है वो 2 से कैसे होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, पहली चीज। अब दूसरी ओर देखिए, मान लो कि यदि इस व्रत की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाए, अगर 8 हो जाए, कैसे, 5 तो ये कंप्लीट है और 3 यहां तक की हो जाए, तो जैसे ये 8 होगी इस व्रत की त्रिज्या, तो ये व्रत कुछ इस तरीके से बनेगा
कि ये वृत्त इस दूसरे वाले वृत्त को दो जगह पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ये इसको इस साइड में स्पर्श करेगा, यानी कि 8 से क्या होनी चाहिए, 8 से होनी चाहिए इसकी त्रिज्या जो है वो छोटी। तो इसका मतलब है आर की वैल्यू 2 और 8 के बीच में होनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सही है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगर आप चाहेंगे तो आपको इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, तो इसका सही जवाब है डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से, अंश और हर दोनों जगह गुणा करेंगे तो ऊपर मिल जाएगा हमको 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, तो यहाँ मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, इधर हमारे पास बच जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा और इधर बच जाएगा माइनस साइन अपॉन कोस थीटा। तो 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक और साइन बटे कोस होता है टेन, तो इसका जवाब हो जाएगा डी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। 16 वस्तुओं का क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी कि 16 गुना एसपी बराबर 20 गुना सीपी। अब सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लेते हैं, तो इस एसपी को भेज देते हैं इधर, ये एसपी हो गया और ये 20 हो गया इधर, तो सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 पंजू 20, यानी कि एसपी है 5 और सीपी है 4, तो यानी कि 1 रुपये का क्या हुआ लाभ, और किस पे होता है, क्रय मूल्य पर, तो 1/4 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा 25% लाभ, 25% लाभ। नेक्स्ट प्रश्न, एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 0.75 है, वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो। अब देखिए ये भी काफ़ी उलझा हुआ सा प्रश्न है, देख लीजिएगा एक बार। निशानेबाज लक्ष्य भेदने की प्रायिकता है 75.75, यानी कि 3/4, अगर 0.75 को करें 3/4, यानी कि अगर 4 बार गोली चलाता है तो 3 बार गोली लगने की प्रायिकता है, लेकिन 1/4 इसकी भेदन क्षमता नहीं है। अगर हम इस तरीके से बात करें, मान लो उसने एक बार गोली चलाई और वो गोली नहीं लगी, फिर उसने दोबारा चलाई तो वो लग गई, तो इस तरीके से इसको करते जाएंगे तो यहाँ पे इसका जो जवाब होगा ना वो लगभग इसका जवाब होगा वो 3, इसका आंसर हो जाएगा 4। काफ़ी प्रश्न घटिया सा है ये। नेक्स्ट प्रश्न, एक कार्यालय में कुछ कर्मचारियों का 3/5 भाग महिला एवं शेष पुरुष है। देखिए कुल कर्मचारियों का 3/5, यानी कि टोटल कर्मचारी यदि 5 है तो उसमें से 3 क्या है, महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने हो गए 2, यानी कि महिला और पुरुषों का अनुपात अगर देखें तो 3:2 हो जाएगा। अब देखिए यदि महिलाओं का 2/9 भाग और पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित है, 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाओं का 2/9 भाग 2 इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरीके से, चलो एक बार देख लेते हैं, 2/9 और पुरुषों का 1/4, यानी कि 2 गुणा 1/4, ये भाग अनुपस्थित है। तो ये बताना है कि ये जो दोनों भाग हैं ये कुल कर्मचारियों का कितना भाग है। तो यदि हम यहाँ से इसको करें तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6/9 और ये आ जाएगा 1/2, ये अनुपस्थित है टोटल कर्मचारी। तो इनका अगर हम करें तो ये हो जाएगा 18, 12 प्लस 9, 12 और 9 21, 21/18, कुल कर्मचारियों का कितना भाग हो गया 21/18। अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 7/6, 3 से काट देंगे तो 7/6। अब ये 7/6 है अनुपस्थित, तो ये कुल कर्मचारियों का कितना भाग है, तो कुल कर्मचारी कितने हैं 5 है, तो बटे 5 कर देते हैं। तो इसको करेंगे तो 1 कितना जाएगा, 5 को सोल्व करेंगे तो 7/6 गुणा 1/5, तो कितना हो जाएगा 7/30 भाग। तो आंसर हो जाएगा सी, 7/30 भाग। नेक्स्ट प्रश्न, एक्स एक कार्य को 14 दिन में करता है, वाई एक कार्य को 21 दिन में पूरा करता है, दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य पूर्ण होने से पहले 3 दिन पहले एक्स कार्य को छोड़ देता है, तो कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे ये देखना है। देखिए 14 एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 14 और 21, और इन दोनों का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो आ जाएगा 42, तो 14 ये तो आ गया कितना 14 3 42 और 21 दूनी 42, यानी कि इनका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 3:2, यानी कि कार्य करने की एफिशिएंसी एक का एक्स एक कार्य को 3 दिन में पूरा करता है तो वाई एक कार्य को 2 दिन में, मतलब इसकी एफिशिएंसी 3 और 2 आ गई।
अब देखिए जल्दी पूरा कर लेते हैं। अब दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, लेकिन तीन, ये कंप्लीट कार्य है, इसमें 3 दिन पहले x छोड़ देता है, तो यहाँ पे केवल y करता है और यहाँ पे x प्लस वाई दोनों करते हैं, x प्लस वाई दोनों करते हैं। अब देखिए y 3 दिन अकेला करता है, तो y की कितने हो जाएगी, y की है 3, 3 गुणा 3, देखिए इसको बिल्कुल इजी तरीके से करते हैं। x और y, अगर हम x और y का एक दिन का काम निकाले तो वो कितना हो जाएगा, 1/14 प्लस 1/21 करेंगे तो ये हो जाएगा 5/42। अगर अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 दिन पहले x ने काम छोड़ दिया था, x ने काम छोड़ दिया था, इसका मतलब उस समय काम केवल कौन कर रहा था, y कर रहा था। तो y का एक दिन की एफिशिएंसी है एक दिन जो काम कर सकता है वो 1/21 कर सकता है। 3 दिन में कितना करेगा, गुणा 3 कर देंगे तो 3/21 करेंगे तो 1/7, यानी कि जो 3 दिन में जो y ने काम किया वो काम का 1/7 भाग था। तो कितना भाग बच गया, 6/7 भाग बच गया। काम का 6/7 भाग x और y दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, देखिए काम का एक दिन का जो 5/42 भाग है वो एक दिन में करते हैं, तो एक भाग कितने दिन में करेंगे, 42/5। एक दिन का कितना हो गया, 42/5, 42/5 भाग, एक भाग काम 42/5 दिन में करेंगे तो यहाँ पे काम कितना बच गया, 6/7। तो 6/7 को अगर हम यहाँ से काटेंगे तो 6×6 = 36/5 आ गया, 36/5। और ये कितना हो जाएगा, 6×7=35, 7 सही 1/5 दिन में। यानी कि ए और बी ने मिलकर के 6/7 भाग जो काम था उसको कितने दिन में किया, 7 सही 1/5 दिन में किया। और 3 दिन किसने किया साथ में, 3 दिन अकेले वाई ने किया, तो +3 कर देंगे तो 7 और 3 10, 10 सही 1/5। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 सही 1/5। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो और एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भी इजी तरीके से करते हैं। ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो ए बी और सी को हम इस तरीके से मान लेते हैं कि भाई ये 1 2 3 इस तरीके से है। और एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है तो एक्स वाई जेड इस तरीके से है कि भाई 1 और फिर 1 को गुणोत्तर श्रेणी में है तो ये हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इस तरीके से ये होंगे। अब हम इनकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है एक्स का मान है 1, बी माइनस सी करेंगे तो -1 गुणा वाई का मान है 2, सी -a करेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, गुणा जेड 4 की घात a माइनस बी, a में से b घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 गुणा 4 गुणा 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल, कितना हो गया 1। इन सब का गुणा करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा बी 1। नेक्स्ट, सपोज वी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस k तथा w वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 3k। यदि u एक इकाई सदिश है, यानी कि u वेक्टर जो है उसका वो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो अदिश त्रिक गुणन का अधिकतम मान कितना है, u v और w। तो u का मान तो एक ही है, तो v और w का करना है। तो देखिए v और w का अगर हम करते हैं यहाँ पे, देखिए इस तरीके से v और w का कर लेते हैं। यहाँ पे v की वैल्यू रख देते हैं i j और k, i j और k। ये हो जाएगा 2 1 -1 और ये हो जाएगा 1 और 3, यहाँ हो जाएगा 0। तो इसमें निकालेंगे i करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 - 0 यानी कि 3i माइनस जे का करेंगे तो 3 दूनी 6 और +1, इसका स्क्वायर, हाँ ये हो गया j प्लस k की वैल्यू हो जाएगी 0 है ना ये, तो 0 और ये हो जाएगा 1। यानी कि 3 7 और 1। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1। तो 49 और 1 50 और 9 59। तो इसका सही जवाब हो जाएगा √59। नेक्स्ट प्रश्न, इनके गुणनफल में इकाई के अंक क्या है ये पूछा है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसमें बात करें
245 है, इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 का यहाँ 44 और 1 बचेगा। तो जब भी इसकी पावर मान लो 1 हो जाएगी, देखिए 7 की पावर की अगर हम बात करें तो हर 4 पावर के बाद पावर रिपीट होती है। तो केवल केवल क्या बचेगी, यहाँ पावर 1 बचेगी, और पावर 1 जब होती है तो इकाई अंक सेम रहते हैं। और इधर एक जो इकाई अंक है उसकी कितनी भी पावर हो, हमेशा इकाई अंक क्या आता है, 1 ही आता है। तो यहाँ पे हो गया 7 और गुणा 1, तो 7 ही हो जाएगी इसकी आंसर। नेक्स्ट, ये 19 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है। तो सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा 19 गुणा 20 गुणा 21 बटे 6। 6 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 2, और ये हो जाएगा 7, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10। उसके बाद 13 साती 133 और 10 1330। इसका सही जवाब हो जाएगा 1330। नेक्स्ट प्रश्न, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा देता है। अनुच्छेद 201। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, और 1 व 2 दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है शिक्षा से, पंचायती राज सशक्तिकरण से, सांस्कृतिक विकास से, आरक्षण क्षेत्र के विस्तार से। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पंचायती राज सशक्तिकरण से। नेक्स्ट, 2018 तक राजस्थान विधानसभा में कितने आम चुनाव संपन्न हुए हैं? 14, 16, 15, 13। तो ऑप्शन सी 15। राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का विलय जिला परिषद में किया गया? 2003, 2008, 2005, 2001। तो ऑप्शन ए 2003। नेक्स्ट, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के खिलाफ के बाद इस्तीफा देना पड़ा? उन्होंने कब इस्तीफा दिया? शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985, जगन्नाथ पहाड़िया 23 जुलाई 1981, हरिदेव जोशी 20 जनवरी 1988, मोहनलाल सुखाड़िया 16 फरवरी 1980। तो ऑप्शन हो जाएगा ए शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय को, या राज्यपाल को? तो ऑप्शन डी राज्यपाल को। नेक्स्ट, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा 11 बार। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। यह गैर संवैधानिक एवं परामर्शकारी निकाय है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना है और उनकी जांच करना है। महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये चारों ही सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा? तो अनुच्छेद 243 में। नेक्स्ट, राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया? तो जयपुर में। नेक्स्ट, फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। समचतुर्भुज, डिसीजन, त्रिभुज, टर्मिनल, आयत, प्रोसेसिंग, समांतर चतुर्भुज, इनपुट आउटपुट। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी
सॉरी ऑप्शन बी त्रिभुज टर्मिनल। नेक्स्ट, मान ले कि MS एक्सेल का हाल चयनित सक्रिय सेल M130 है। कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल में आ जाएगा? M130 है, M130 तो A130 में, M1 में, A1 में, तो ऑप्शन ए M1 में। नेक्स्ट, किस पीढ़ी के ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया? कौन सी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, द्वितीय पीढ़ी में। नेक्स्ट प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं, ध्वनि क्लिप्स और प्रविष्ट नहीं कर सकते हैं, न तो ध्वनि और न ही चलचित्र प्रविष्ट कर सकते और चलचित्र क्लिप्स प्रविष्ट नहीं कर सकते पावर पॉइंट के अंदर। तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ए, दोनों चीज़ें प्रविष्ट कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? विंचेस्टर, डिस्क पैक, बर्नौली या सोकली? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सोकली। नेक्स्ट, जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा के आधार की तरह प्रयोग किया गया? किस भाषा को पंचम जनन कंप्यूटर के लिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोलॉग। नेक्स्ट, इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को आहत न करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। दूसरों को आहत न करने वाले टेलनेट, नेटिकेट, वेब सर्वर, नेट न्यूट्रलिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बी, नेटिकेट। ये कल की वीडियो में ही बताया गया था, देख लीजिएगा आप एक बार वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? 1906 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पाद करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मैक्रोज। नेक्स्ट, MS वर्ड 2000, एक मिनट, क्या बता दिया इसका ऑप्शन मैंने? प्रश्न क्या था? निम्न में से कौन सा श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पाद करता है? तो ऑप्शन बी, प्लॉटर। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक सेलेक्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है बुकमार्क से। नेक्स्ट 81, अब ये प्रश्न आ गए इंग्लिश के। प्रश्न नंबर 81, वन हुज ओनली मोटिव इज द अर्न मनी इज। तो 81 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा mercenary. Select the correct sentence for the given option which rightly transform the direct speech sentence in reported speech. तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शी टोल्ड मी, शी टॉट, शी हैड heard me coming down the stairs. Change into passive voice, there is no form to reject. इसका पैसिव हो जाएगा देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एज सुन एज सी ब्लैंक स्पेस द बुक सी इन्फॉर्म द पब्लिशर्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑफ फिनिश्ड। नेक्स्ट, मैच द वर्ड्स देयर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स को मैच करवाना है। तो इसका देखिए, अमेंड का हो जाएगा मॉडिफाई, फिर रिवैम्प का हो जाएगा रिबिल्ड, एनहांस का हो जाएगा रिड्यूस, और डिमिनिश का हो जाएगा, एक मिनट, अमेंड का हो जाएगा मॉडिफाई,
रिवैम्प का हो जाएगा रिबिल्ड, एनहांस का हो जाएगा रिड्यूस, और डिमेंड का हो जाएगा एनहांस का हो जाएगा इंक्रीज, और डिमेंड का हो जाएगा रिड्यूस। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज द करेक्टली फॉर्म्ड और डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फॉर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, मेक हाई व्हील्स द सन साइन। नेक्स्ट है 87, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए हुए हैं, देखना है इसमें, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम ए with appropriate items in column B so as to form meaningful sentence। 87, if you had heard you would have succeeded, unless you tell me the truth I will not let you go, if you are going aboard you will not a lot of money, do you know whether the match has been postponed। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। ही वर्क्स इन द लाइसेंस ऑफ द LIC ऑफ इंडिया, द आ जाएगा इसमें। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म द गिवन ऑप्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द सेंटेंस। सी इज वेरी prettier than her sister, prettier। fill in the blanks with the most appropriate phrasal verbs। how did you come की जगह क्या लिखना है, that rare demand, तो यहाँ पे हो जाएगा come by। नेक्स्ट, अब ये जो प्रश्न है ये हिंदी के हैं। समश्रुत विभिन्न भिन्नार्थ शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। कृतिका, कृत्यका, एक नक्षत्र और भयंकर कार्य। उमक और उभक, उमक वेग और उभक रीच। पायस, पायसा, पायस वर्षा और पायसा शत्रु। क्षम्य और क्षमा, क्षमा और क्षमा माफी और पृथ्वी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पायस पायसा, वर्षा और शत्रु। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। जहाँ कोई विघ्न ना हो, निर्विघ्न, जिसे जीतना आसान हो, दुर्जय। ये तो गलत हो गया, यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। मुनेश्वर, निरुत्साही, शाही, हस्तक्षेप, हस्ताक्षेप। द्रौपदी और निर्भिमान, निर्भिमान। प्रामाणिक, धैर्यता। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। अभ्यंतर, बाह्य। अथ इति, अर्पण समर्पण। अस्त उदय, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्पण समर्पण। प्रत्येक दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए, असुमेलित विकल्प बताना है। वृष्णि ए, वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि। विचरण ये, विचारण ये, विचारणीय। दृश्यतव्य, दृष्टतव्य। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विचारण प्लस ये, विचारणीय। नेक्स्ट, किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है। किस शब्द का संधि विच्छेद। वयो वृद्ध, वयो प्लस वृद्ध। अन्योन्य, अन्य प्लस अन्य। यशो भूमि, यश प्लस भूमि, निराभाग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अन्योन्य, अन्य प्लस अन्य। नेक्स्ट है, समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। असुमेलित। आकाशपति, आकाशपतित, आकाश से प्राप्त किया हुआ। आपाद मस्तक, पाद से लेकर मस्तक पर्यंत। कदाचार, कुश्चित है जो आचार। चतुष्पद पथ, चार पथों का समूह। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
डी। नेक्स्ट, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तत्सम तद्भव की दृष्टि से दृष्टिका, दाढ़ी, गोधूम, गाहक, बधिर, बहरा, पाषाण, पाहन। ऑप्शन हो जाएगा बी, गोधूम, गाहक। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? अंबिका गौरी, शची पुलोमचा, चंडी कालिका, सिंधुजा गिरा। तो ऑप्शन डी, सिंधुजा गिरा। नेक्स्ट, तबेले की बला बंदर के सिर। अन्य उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है? कम सामग्री में काम पूरा करना, अपराधी कोई और दंड किसी और को मिले। तो यही ऑप्शन हो जाएगा बी, अपराधी कोई और दंड किसी और को मिले। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड शिफ्ट का पेपर मिल जाएगा। और यदि आपको मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। धन्यवाद।